हजरत मूसा ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ए अल्लाह, मैं उस इंसान को देखना चाहता हूँ जिस पर तू सबसे ज्यादा नाराज है। अल्लाह ने फरमाया, हरे और सूखे जंगल में जाओ, तुम्हें वहाँ वो शख्स नजर आएगा। हजरत मूसा जब उस जगह पहुँचे तो देखा एक आदमी लकड़ियां काट रहा है। हजरत मूसा के दिल में ख्याल आया, अल्लाह की पनाह, यही है वो बदनसीब इंसान जिस पर अल्लाह सबसे ज्यादा नाराज है। अगले दिन हजरत मूसा ने फिर अर्ज की, ए परवरदिगार, अब मैं उस इंसान को देखना चाहता हूँ जो तुझे सबसे ज्यादा महबूब है। अल्लाह ताला ने दोबारा उसी जगह जाने का हुक्म दिया। जब हजरत मूसा वहाँ पहुँचे तो देखकर हैरान रह गए कि वही शख्स दोबारा वहाँ मौजूद था। हजरत मूसा ने अर्ज की, ए अल्लाह, पहले आपने फरमाया कि यही आपका नाराज बंदा है और अब फरमा रहे हैं कि यही आपको सबसे ज्यादा महबूब है। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, जब तुम कल वहाँ से वापस आए तो उस शख्स का छोटा बच्चा उससे सवाल करने लगा, अब्बा जान, क्या इस दरख्त से भी कोई चीज ऊंची है? उसने जवाब दिया, हाँ बेटा, मेरे गुनाह इस दरख्त से भी बड़े हैं। फिर बच्चे ने पूछा, अब्बा, क्या आपके गुनाहों से भी कोई चीज ऊंची है? ये सुनकर वो शख्स रोने लगा और कहने लगा, अल्लाह की रहमत मेरे गुनाहों से भी ऊंची है, बस उसकी इसी बात पर मैंने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए। हजरत मूसा एक लंबे सफर पर जा रहे थे। अचानक रास्ते में बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। वो एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उसी समय अल्लाह ताला ने आवाज दी, ऐ मूसा, सामने जो झोपड़ी है उसका दरवाजा बंद कर दो। वो फौरन झोपड़ी की तरफ बढ़े। अंदर झांका तो देखा कि एक आदमी गहरी नींद में सो रहा है। हजरत मूसा हैरान हो गए। उन्होंने खामोशी से दरवाजा बंद किया और वापस लौट आए। हजरत मूसा ने कहा, ऐ अल्लाह, क्या यह शख्स मुझसे भी ज्यादा परहेजगार है जिसके लिए तूने मुझे भेजा? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, नहीं मूसा, ये मेरा नाफरमान बंदा है जिससे मैं बहुत नाराज हूँ। हजरत मूसा ने हैरानी से पूछा, फिर आपने मुझे क्यों भेजा? अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, अगर बारिश की एक बूंद भी इसके जिस्म पर गिर जाती तो ये मेरा नाम लेकर मुझे पुकारता और मैं अपने नाम की लाज रखते हुए इसे माफ कर देता। हजरत मूसा की आंखें नम हो गईं। वो बोले, ऐ अल्लाह, बेशक तू ही है सबसे बड़ा माफ करने वाला। एक व्यक्ति हजरत मूसा के पास हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, हुजूर, मुझे जानवरों की बोलियां सिखा दीजिए, मुझे इसका बड़ा शौक है। हजरत मूसा ने फरमाया, ये इल्म तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, बेहतर है कि इससे बाज रहो। मगर वह शख्स लगातार जिद करता रहा। आखिरकार हजरत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से उसे जानवरों की बोलियां सिखा दी। एक दिन वह रोटी खा रहा था कि रोटी का एक टुकड़ा जमीन पर गिर गया। कुत्ता और मुर्गा दोनों लपके, लेकिन मुर्गा जल्दी से टुकड़ा उठा ले गया। कुत्ता बोला, जालिम, मैं तो भूखा था, तू तो दाना दुनका खाने वाला है, ये टुकड़ा मुझे खाने देता। मुर्गा जवाब देने लगा, फिक्र न करो, कल हमारे मालिक का बैल मर जाएगा, तब तुम जितना चाहो गोश्त खा लेना। ये सुनकर वह शख्स घबरा गया और फौरन बैल को बेच दिया। अगले दिन वाकई वह बैल नए मालिक के घर जाकर मर गया। कुत्ता मुर्गे से बोला, तुम तो झूठे निकले, न गोश्त मिला न बैल। मुर्गा अफसोस से बोला, हमारा मालिक बड़ा बेवकूफ निकला, अगर बैल उसी के घर मरता तो उसकी जान बच जाती, क्योंकि वह उसका सदका बन जाता, मगर उसने बैल बेचकर अपनी जान पर मुसीबत डाल ली है। अब सुनो, कल हमारा मालिक खुद मर जाएगा और उसकी मौत पर जो खाने पकेंगे उसमें तुम जितना चाहो खा लेना। ये सुनकर उस शख्स के होश उड़ गए। वह फौरन हजरत मूसा के पास दौड़ता हुआ आया और फरियाद करने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मौत से बचा लीजिए। हजरत मूसा ने फरमाया, जो तुम आज देख रहे हो मैं वो उस दिन देख चुका था जब तुम जिद कर रहे थे। अब कज़ा आ चुकी है और इसे कोई नहीं टाल सकता। जब माल दौलत में कोई नुकसान हो तो सब्र करना चाहिए। यह कहकर हजरत मूसा वहाँ से चले गए और एक दिन बाद वह शख्स वाकई फौत हो गया। हजरत मूसा एक लंबे सफर पर जा रहे थे। अचानक रास्ते में बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। वो एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उसी समय अल्लाह ताला ने आवाज दी, ऐ मूसा, सामने जो झोपड़ी है उसका दरवाजा बंद कर दो। वो फौरन झोपड़ी की तरफ बढ़े। अंदर झांका तो देखा कि एक आदमी गहरी नींद में सो रहा है। हजरत मूसा हैरान हो गए। उन्होंने खामोशी से दरवाजा बंद किया और वापस लौट आए। हजरत मूसा ने कहा, ऐ अल्लाह, क्या यह शख्स मुझसे भी ज्यादा परहेजगार है जिसके लिए तूने मुझे भेजा? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, नहीं मूसा, ये मेरा नाफरमान बंदा है जिससे मैं बहुत नाराज हूँ। हजरत मूसा ने हैरानी से पूछा, फिर आपने मुझे क्यों भेजा? अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, अगर बारिश की एक बूंद भी इसके जिस्म पर गिर जाती तो ये मेरा नाम लेकर मुझे पुकारता और मैं अपने नाम की लाज रखते हुए इसे माफ कर देता। हजरत मूसा की आंखें नम हो गईं। वो बोले, ऐ अल्लाह, बेशक तू ही है सबसे बड़ा माफ करने वाला। व्यापारी लंबी यात्रा के बाद थक कर चूर हो चुका था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी थैली से खजूरें निकालकर खाने लगा। जैसे ही
उसने एक खजूर की गुठली जोर से फेंकी, अचानक जमीन कांपने लगी और एक भयानक जिन्न प्रकट हो गया। जिन्न गुस्से से गरजते हुए बोला, ए इंसान, तूने मेरे बेटे को मार डाला है। जो गुठली तूने फेंकी वह सीधे मेरे बेटे के सीने में लगी। अब तू अपनी जान देकर इसका हिसाब चुकाएगा। व्यापारी डर के मारे कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगी, लेकिन जिन्न का गुस्सा कम नहीं हुआ। आखिरकार व्यापारी ने विनती की, मुझे सिर्फ 1 साल की मोहलत दे दो ताकि मैं अपने कर्ज चुका सकूं और अपने परिवार से विदाई ले सकूं। मैं वादा करता हूं 1 साल बाद इसी पेड़ के नीचे लौट आऊंगा। तब तुम चाहो तो मेरी जान ले लेना। जिन्न कुछ पल सोच में डूबा रहा, फिर गरजते हुए बोला, ठीक है 1 साल, लेकिन अगर तू अपने वादे से मुकरा तो मैं सिर्फ तुझे ही नहीं तेरे पूरे कबीले को तबाह कर दूंगा। यह कहकर जिन्न अचानक गायब हो गया। व्यापारी आश्चर्य और भय से देर तक वहीं खड़ा रहा। 1 साल बाद अपने वादे के अनुसार व्यापारी फिर उसी पेड़ के नीचे आ पहुंचा। वह मौत को स्वीकार करने के लिए तैयार था। उसी समय दूर से एक दरवेश आता दिखाई दिया और उसके साथ 2 काले रंग के कुत्ते भी थे।